अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर पल्स, जहां सारिफ की आवाज़ दबती नहीं बल्कि गूंज बन जाती है। आज हम जाएंगे लियाकताबाद में। ये वो मार्केट है, ये वो मशहूर मार्केट है जहां आवाम का रश नॉर्मली डेज़ में देखा जाता है, लेकिन गैर तजावीज़ात की वजह से यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। और हमारे साथ मौजूद है लियाकताबाद की असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सायरा खान। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? और ये बताइएगा कि आज जो आपने टारगेट रखा है एंटी इंक्रोचमेंट का, क्या आप लोगों को इसका ऑर्डर मिलता है या कोई कंप्लेन आती है आवाम की तरफ? वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। जी, इस तरह से होता है कि हमारे पास जो हैं कंप्लेंट्स तो आती रहती हैं, लेकिन डीसी सेंट्रल ताहा सलीम साहब की हिदायत पर हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक शेड्यूल बनता है पूरे हफ्ते का, जिसके अंदर जो है वो कंपलसरी होता है हर सब डिवीज़न के लिए एटलीस्ट एक हफ़्ते के अंदर 2 दफ़ा सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करना। और जो है जो हम जगह और लोकेशन कि जहाँ पर करना है वो इस तरह से डिसाइड होती है कि एक तो हमारी कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं और सेकेंडली हम जब मामूल की दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए फ़ील्ड में जा रहे होते हैं तो हम खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं। और दूसरा जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, वो टाउन की टीम है, हमारे पास KMC की टीम है, वो भी कंटिन्यूसली फ़ील्ड में मौजूद होते हैं कि कहीं पर भी अगर गैर कानूनी तजावीज़ात बाहर आते हैं तो वो फिर हाईलाइट करते हैं और वहाँ पर कार्रवाई होती है। अच्छा, आप लोग जो कार्रवाई करते हैं क्या ये प्रॉपर तौर पे किया जाता है या फिर ये कुछ टाइम के बाद दोबारा से, फिर क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कार्रवाई तो हो जाती है, कुछ टाइम के बाद दोबारा चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, इसके ऊपर मुकम्मल किस तरीके से आप लोग जो है अमल दरामद करते हैं? देखिए, सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो हैं वो इसीलिए हम इनको सॉफ्ट इंक्रोचमेंट बोलते हैं कि ये कोई फ़िक्स तरह की कोई दीवार वगैरह खड़ी नहीं करते और इनके रेड़े पथारे होते हैं, तो ये आते हैं, फिर जब प्रेशर होता है तो ये फिर कहीं और लगाते हैं, भाग जाते हैं। और इसको हम कंट्रोल 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एटलीस्ट हमारी जो ट्रैफिक की रवानी है वो कंट्रोल करने के लिए कि वो स्मूथली रन करे, और दूसरा जो पब्लिक शॉपिंग के लिए आ रही है उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो फिर हम कंटिन्यूस बेसिस पर इनकी तजावज़ात को पीछे की एक तो हटाते भी हैं और दूसरा जो है इनका सामान ज़ब्त किया जाता है। जो कुछ सामान हैं वो वापस देते हैं जब वो TMC के कानून के मुताबिक चालान भरते हैं, और सेकेंडली जो ज़्यादा बार बार जो ऑफेंडर्स हैं, कंटिन्यूस ऑफेंडर्स, तो उनका फिर सामान ज़ब्त हो जाता है, वो फिर वापस नहीं देते। अच्छा मैडम, ये सवाल हमसे पूछना चाहूँगी कि एक इलाके में कितनी मरतबा आप लोग विजिट करते हैं? जैसे एंटी इंक्रोचमेंट का आप लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो लास्ट टाइम इस एरिया में किस दिन आई थी? मतलब हफ्ते में 2 मरतबा होता है या महीने में 1 मरतबा किया जाता है? देखिए, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। एक तो हो गई हमारी सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो शेड्यूल्ड होती हैं कि आपने लाजमी करनी है, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं होता, और जहाँ पर हमें ज़रूरत पेश आती है तो वहाँ पर वो हम प्लान करते हैं। और कितनी दफ़ा तो इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जैसे ही कहीं से कंप्लेन आई तो फिर हम वो कंप्लेन के ऊपर वहाँ पर फौरी अमल करते हैं और वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड बोला कि सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन, ठीक है, ये सॉफ्ट में और क्या फ़र्क है मतलब इसके अंदर? हाँ, देखें, जो इंक्रोचमेंट होती है वो 2 तरह की होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। और जो सॉफ्ट है वो इस तरह से ठेले पथारे हो गए या किसी दुकानदार ने आगे काउंटर आगे करके रख दिए और फिर वो शाम के टाइम पे बंद करके सारी चीज़ें अंदर चला जाता है, और दूसरा और कुर्सियाँ होती हैं होटल्स वालों ने आगे आके रख देती हैं, तो इनको जो हम जाते हैं तो फिर उठा के वो अपनी हदूद के अंदर करते हैं, तो ये सॉफ्ट टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट। और ठेले पठारे आ गए तो उनको हटाने वाली। अच्छा, दूसरी होती है हार्ड इंक्रोचमेंट, और जिसमें जो है किसी घर ने आगे अपनी दीवार आगे कर दी या कोई हार्ड स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, और सेकंड जो है दुकानदार जो है तंदूर वगैरह आगे बना देते हैं, तो जो परमानेंट टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट होती है तो उनको हटाने के लिए जो ड्राइव्स होती हैं उनको फिर हम हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स बोलते हैं। अच्छा, जो आज का हमारा ऑपरेशन है वो हार्ड में आएगा या सॉफ्ट में आएगा, ये भी हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा ज़रा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हम जा रहे हैं तो हम आपको लेकर जा रहे हैं मार्केट्स की तरफ, तो वहाँ पर ठेले पथारों और रेडियों की ज़्यादा होती है इंक्रोचमेंट, तो उनको हटाने के लिए कर रहे हैं। एक मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने एक ऑपरेशन किया, ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन आपने देखा कि दोबारा वो लोग वापसी, वही लोग जिनको हटाया था वो दोबारा उसी जगह पे आ जाते हैं, तो इनको फिर क्या पनिश किया जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए? देखिए, फ़र्स्ट टाइम तो हम उनको वार्न करते हैं, सेकंड टाइम जो है फिर हम उनका सामान स्पेशली जैसे रेड़ा वगैरह हो गया वो ज़ब्त करते हैं, फिर वो चालान देते हैं तो वापस मिलता है। लेकिन अगर वो बार बार कंटिन्यूसली सेम प्लेस पर हमें मिलता है तो फिर हम सामान ज़ब्त कर लेते हैं, वो फिर वापस नहीं देते।
जी नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं लियाकताबाद की मार्केट के अंदर और हम यहाँ पे अपना विज़िट शुरू करेंगे और एंटी इंक्रोचमेंट का जो है ऑपरेशन जारी हो जाएगा। कंज्यूमर पल्स की टीम के साथ रहिएगा, देखते रहिए कंज्यूमर पल्स और हमारे साथ चले। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद मैडम सायरा खान और हमारा ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हमारे साथ चलिए। हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर जो है लियाकताबाद मैडम सायरा खान हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। मैडम, सबसे पहले तो किस चीज़ को टारगेट किया है ये बताएं कि ये जो आपने हटाए ये अगर दोबारा आ जाते हैं तो इसके ऊपर मुकम्मल आप लोग किस तरह से अमल करेंगे? देखिए, इंक्रोचमेंट करना और ये सॉफ्ट टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम जो प्लान कर रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पर इसको हम यहाँ से कोशिश करेंगे हटाने की। और टाउन की जो हमारी टीम है और केएमसी की टीम से हमने उनको टारगेटेड एरियाज़ जहाँ पर चौकिंग पॉइंट्स है ट्रैफिक फ़्लो के वो आइडेंटिफाई करके दिए हैं। तो टाइम एंड अगेन वो दिन के मुख्तलिफ औकात में आकर रश एरियाज़ में और रश के आवर्स के दौरान इनको हटाएंगे इंशाल्लाह। फिर कोशिश ये कि अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पहले क्या इन लोगों को इतला दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि भाई आप लोग हटा लें यहाँ पे, नहीं तो फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन होता है? नहीं, वार्निंग तो इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं देते क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये लोग आते रहते हैं और हमारी जो पुलिस है स्पेशली ट्रैफिक के जो एसओज़ हैं वो यहाँ पर 24/7 हाई अलर्ट पर होते हैं। तो जिस तरह से वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनको कर्टेल करें। जी बिल्कुल, मैडम सायरा खान ने देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया एंटी इंक्रोचमेंट का। तमाम जो है यहाँ पे जो गैर तजावीज़ात थे वो हटा दिए गए हैं। पर ये पार्किंग स्पेस दिया हुआ था ताकि जो कस्टमर्स आते हैं और इनके जो यहाँ के दुकानदार हैं वो रश ना लगाएं, बाहर हमारी ट्रैफिक का फ़्लो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ओवर द टाइम वो भी बाहर आ गए और वहाँ पर ठेले पतारे वाले आ गए तो उनको हमने डिसमेंटल करके आज हमने उनको अंदर कर दिया। आप दोबारा बाइक्स देख सकती हैं कि वहाँ पर मौजूद हैं और इस फ़्लो को हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, ये इन्हीं एंटी इंक्रोचमेंट की वजह से, मतलब ये जो गैर तजावीज़ात यहाँ पे सड़क के ऊपर आ जाते हैं, बाहर तक आते हैं लोग, जो है बड़ी मुश्किलों से यहाँ से गुजरते हैं और शाम के वक्त तो इंतहा से ज़्यादा अजाब हो जाता है यहाँ से गुजरना। तो ये आप लोगों का पहला मतलब कितनी मरतबा आप लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं? हफ्ते में आते हैं, महीने में आते हैं, और इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, सब डिवीज़न के लेवल पे तो डेली हमारी ऑपरेशंस हो रही होती हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो हर जगह पे स्मूथ तरीके से चलती रहे। तो टारगेटेड कोई स्पेसिफिक हमारा शेड्यूल्ड नहीं होता। वो ट्यूसडे वाले दिन एक मेगा ऑपरेशन हम करते हैं, फ्राइडे वाले दिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बिकॉज सैटरडे और संडे ऊपर से आ रहा होता है तो 2 ऑपरेशन होते हैं और बाकी तो ड्यूरिंग डे हमारी डिफरेंट लोकेशंस पर चलती रहती हैं। दिस इज़ वेरी कंटिन्यूस। अच्छा, इन लोगों को क्या मुतबादिल कोई जगह दी जाती है या बस डायरेक्ट इनको हटा दिया जाता है? नहीं, ये अल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई ख़रीद व फरोख्त नहीं होती है। स्पेस जो है ये सरकारी रोड के ऊपर आए हुए हैं तो अल्टरनेट स्पेस नहीं दिया जाता है इनको। जस्ट हम प्रेशराइज़ करते हैं कि कोई रेंटल जगह पे जाके ये अपना कारोबार करें। जी बिल्कुल, मैडम ने एंटी इंक्रोचमेंट का काम अपना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो है चीज़ें हटा दी गई हैं। आगे भी हम आपको दिखा चलेंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ चलते रहें। अभी जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके आते हैं यहाँ पे हलचल मच चुकी है, सब लोग भागना शुरू हो चुके हैं। तो अभी तक कितने आप लोगों ने यहाँ से जो ठेले वगैरह लगे थे वो उठवाए? ये एक गाड़ी हम भर के भेज चुके हैं यहाँ पे और दूसरी अभी आपने देखा कि वहाँ पर भरी जा रही थी। तो हर इलाके से हमारी कोशिश होती है कि इनको जो है हमारा यार्ड बना हुआ है K4 चुरंगी के ऊपर, तो वहाँ पे जाके ये सारा सामान जब्त हो जाता है और वापस नहीं मिलता। अच्छा, कोई चार्जेस या कोई इनके वो चालान वगैरह के उसको पे करने के बाद दोबारा ये लोग वापस अपनी चीज़ें ले लें, या ये प्रॉपर तौर पे आप लोग इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं? टाउन के पास ये अख्तियारात हैं कि वो चालान जमा करवा के तो इनके जो वैल्यूएबल्स हैं वो वापस लेते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे रेड़े हो गए, कुर्सियाँ हो गई, जो वो बार बार आ रहे हैं रोड के ऊपर, अगर वो एक से ज़्यादा टाइम का ऑफेंडर है तो फिर वो वापस नहीं मिलती, वो K4 चुरंगी के ऊपर जब्त हो
हो जाती हैं। जी बिल्कुल, एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो जारी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग अलर्ट हो चुके हैं। मैडम असिस्टेंट कमिश्नर सायरा खान, लियाकताबाद की असिस्टेंट कमिश्नर है, ये इनके आते ही सारे लोग अलर्ट हो गए और सब लोग यहाँ से भागने दौड़ने लगे। मैडम, ये लास्ट जुम्मे को वाले दिन भी आपने ऑपरेशन किया, दोबारा आ गए, अभी आप क्या देख रही हैं कि इनको किस तरीके से प्रॉपर तौर पर इनके ऊपर पाबंद किया जाएगा कि भाई आप लोग यहाँ ना आए? क्योंकि ये लोग तो वही वाली बात है कि आप निकलेंगे दोबारा थोड़ी देर में आपके बाद यहाँ पे लगाना शुरू हो जाएंगे। देखें, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ पर वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे होते, जैसे एक दिन 2 दिन के बाद दोबारा, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ठेलाज है वो बहुत कम हो जाती है। कि अगर हम ये करना छोड़ देंगे तो शायद वो रोड को इंक्रोच करके बिल्कुल ट्रैफिक फ्लो बंद कर दें। मतलब आपके आते ही यहाँ सारे बुरी तरीके से अलर्ट हुए, भागना शुरू हो गए। मतलब इन लोगों ने देख लिया है कि यहाँ शक्ल देखते ही ये लोग भागना शुरू हो जाते हैं। मतलब इन लोगों ने प्रॉपर अपना हल नहीं करना। ये प्रॉपर हल इतनी उसमें तो नहीं होगा। अच्छा, ये दुकान का जो स्टैंड है ये बार बार बाहर आता है, तो मैडम ने ये प्रॉपर इसका हल निकालने के लिए उनको बोल दिया कि ये स्टैंड अब ये लेके जा रहे हैं, अपने ये कस्टडी में ले लेंगे ये स्टैंड। फिर इसके बाद अगर ये लोग आपसे वापस मांगने आएंगे तो कोई इनको चार्जेस वापस नहीं मिलेगा। जब्त हो जाएगा। सही। अब ये देख सकते हैं कि ये स्टैंड है वो मैडम ने यहाँ से उठवा लिया है, क्योंकि ये बार बार बाहर आता है, जहाँ से मैडम निकलती हैं ये फिर बाहर आ जाता है। अब मतलब आपको देखते ही इन्होंने फ़ौरन दुकान में चीज़ें रखना शुरू कर दी है। ये कंटिन्यूसली हमने इनको मल्टीपल टाइम्स जो है वो काफ़ी सारा सामान इनका जब्त हुआ है, तो अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया वो सिस्टम जो बाहर निकालने वाला शूज़ के रैक्स को, अब वो अंदर ही रखेंगे, मतलब प्रॉपर इनका हल हो गया। सही। अब ये देखिए ना, लोगों का सामान इस तरीके से रखा हुआ है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बाहर था। इनका भी स्टैंड जो है मैडम ने जब्त कर लिया है, क्योंकि ये जैसे इनके जाने के बाद यही होता है कि ये प्रॉपर फिर दोबारा से बाहर आ जाता है। फिर ये अंदर जब देखते हैं कि मैडम आ गई तो ये अंदर इसको रख देते हैं, इसलिए उन्होंने प्रॉपर हल निकालने के लिए इसको ही जब्त कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे मजीद क्या एंटी इंक्रोचमेंट में ऑपरेशन जारी है। इधर आगे ये स्टैंड इसका निकलवा दे, इधर से लड़का जा रहा है स्टैंड अंदर भगा के ये स्टैंड जी स्टैंड जो है जब्त हो रहा है, फुटपाथ को सारे कवर कर दिया, फुटपाथ को कवर कर दे, लोगों के चलने का रास्ता है वो भी कवर हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये स्टैंड जो है प्रॉपर तौर पे इन्होंने उठवा लिया, और देख सकते हैं कि ये स्टैंड के साथ जितनी भी चीज़ें थी वो गिराई जा रही हैं, और ये स्टैंड जो है इनकी कस्टडी में लिया जा रहा है। जाने दो, समय की जाने दो, चीज़ें लगा रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है और मार्केट में हो चुकी है हलचल। अच्छा, बहुत सी दुकानें बंद भी हो गई हैं देखते ही। दुकान देखी नहीं आप, ये फ़ौरन जैसे हम लोग को देखा है कि ऑपरेशन जारी है, दुकानें भी बंद करना शुरू की। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा ना उनका स्टैंड भी उठा लें। फ्रिक्वेंटली अब कर रहे हैं कि इनको मौका कम मिलता है कि यहाँ से भाग निकले और दोबारा जो है वो इंक्रोच कर लें। ये देखें जिस तरीके से दुकानों में चीज़ें जाना शुरू हो चुकी हैं। ऑपरेशन जारी होते ही दुकानों में चीज़ें जाना शुरू हो गई। रैक जो है इन्होंने जब्त कर लिया, रैक जो है वो जब्त कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा जाने के बाद बाहर आ जाता है। कितनी मरतबा भी इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट किया, उन्होंने जब अंदर करवाया, ये दोबारा इसको टीम के जाने के बाद बाहर कर देते हैं। अब ये मैडम ये प्रॉपर तौर पे आप लोग जब्त कर रहे हैं इसको? एक्चुअली इनको मल्टीपल टाइम वार्न हम कर चुके थे, तो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास यही होता है कि जो मल्टीपल टाइम वाले ऑफेंडर्स हैं तो उनका सामान हम जब्त करके इस रास्ते को हम क्लियर करवा सकें। सही, रास्ता क्लियर करवाया जा रहा है प्रॉपर। अभी अंदर जा रहे हैं ना, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, तोड़ दें, ये वाला खाली करवा रहा हूँ मैं, ये वाला जो मैडम ये काम करे, ये देखो ये मैडम जाके बाहर निकाल लेते हैं, ये करके बोल मैडम के देखिए, मैडम के जो ऑपरेशन जारी होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो बाहर निकली हुई हैं अब वो फ़ौरन अपनी दुकानों के अंदर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है प्रॉपर हल के लिए देख सकते हैं पीछे पूरी सारी स्लीपर्स इन्होंने बाहर फेंक के इनके रैक जो है कब्जे में ले लिए हैं। ये वाला ये ले ले, एक अजीब हलचल मच चुकी है और चीज़ें जो हैं जब्त करी जा रही हैं जो कि एंटी इंक्रोचमेंट में आ रही है। हाँ जी, ये शीशे का रैक है जिसमें खाली किया जा रहा है और स्लीपर्स फेंकी जा रही हैं। आप दुकानदार हैं? ये जब मैडम ने आपको
कितनी मरतबा कहा है कि ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, तो आप लोग इसको बाहर क्यों रखते हैं? मैडम वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर इस पर अमल दरामद होता नहीं है सही से। बाउंड्री वगैरह कोई खींचती नहीं है, कभी वो लोग वहाँ पे नरमी करते हैं, इसमें सब मिले हैं। बुरा आप लोगों को तो कितनी मरतबा कहा गया है, आप हम परेशान हो गए हैं, हमारी वजह से सारी दुकानदारी बर्बाद हो गई है यहाँ की लियाकताबाद की। आपको जब दुकान मिली हुई है उसके अलावा बाहर क्यों रख रहे हैं चीज़ें यहाँ पे? यहाँ पे चीज़ें जो है इनकी कब्जे में ली जा रही है। दुकानदार भी जो है इनका यही कहना है कि बार बार चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक मरतबा बोल दी गई है कि चीज़ों को हटा लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये गैर कानूनी तजावीज़ात के अंदर आ रही है। एक और रैक जो है मैडम ने कब्जे में ले लिया है। ये भी पूरा निकाला जा रहा है, मतलब इसको भी खाली करवा के ले जाया जाएगा। एक्चुअली ये अपनी दुकान की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा सामान इधर है। दुकान से बाहर ये भी मतलब ये भी गैर तजावीज़ात के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पूरा फुटपाथ जो घेरा हुआ होता है, लोगों के चलने का जो रास्ता है वो भी बंद हुआ है पूरी तरीके से। रास्ता और उसी वजह से ये आपके लियाकताबाद की ये मार्केट है और ये बहुत मशहूर मार्केट है, यहाँ बहुत रश भी देखा जाता है। और यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है जारी है। कंज्यूमर पल्स की टीम यहाँ लियाकताबाद की असिस्टेंट कमिश्नर साहिरा खान के साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑपरेशन जारी है। यहाँ मैडम ने एक और दुकान का जो है रेक जो है देख लिया है, जो कि बाहर आता है। ये किसका भाई है? ये भी जो है निकाला जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद जो बाहर आ जाता है, इस वजह से एक फुटपाथ को जिन्होंने घेरा हुआ है अब वो भी तोड़ा जा रहा है। देखते जाएंगे हमारे साथ ऑपरेशन में जारी। अच्छा ये तो ऊपर की तरफ है, ये नीचे ज़मीन पे नहीं है, तो इसको भी तोड़ा जाएगा। ऐसे होगा कि ये ऊपर आएगा, इसके नीचे फिर सामान फिल कर देंगे, तो ये फिर कंटिन्यूअस वॉल सी बन जाती है। ये हर्डल कंटिन्यू वॉल बन के फुटपाथ गिर जाता है। वही ये सिर्फ शॉप में अंदर जाने के लिए इन्होंने मूवेबल बनाने के लिए ऊपर लगाया हुआ है। जैसे ये बाहर निकालेंगे तो नीचे सामान पूरा फिल करके रख देते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है। कंज्यूमर पल्स की टीम असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद साहिरा खान के साथ मौजूद है और जो चीज़ें देखिए रैक जो है तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये रैक जो है यहाँ से जाने के बाद फिर वापस बाहर आ जाता है और फुटपाथ पूरा घिर जाता है, जिसकी वजह से फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़ मार्केट भी कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रश देखा जाता है। नॉर्मली भी डेज में यहाँ पे ट्रैफिक जाम इन्हीं गैर तजावीज़ात की वजह से होता है। ठीक है, ये रैक जो है इन्होंने फिक्स किया हुआ था वो निकलवा दिया गया है और अब ये जो है मैडम की कस्टडी में जा रहा है, क्योंकि ये जाने के बाद फिर से बाहर आ जाता है। पूरी एक वॉल बन जाती है जिसकी वजह से फुटपाथ गिर जाता है और ये पूरा उन्होंने फिक्स किया हुआ था और उसको जो है हथौड़े से इसको तोड़कर निकाल दिया गया है। आगे हम चलेंगे, हमारा ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट का जारी है, हमारे साथ चलते रहिए। नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे कि लियाकताबाद के मार्केट में जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन जारी है, मैडम साहिरा खान हमारे साथ मौजूद है। कंटिन्यू हमारा ये ऑपरेशन जारी है। चीज़ें जो है ट्रक में भरती जा रही हैं, जो गैर तजावीज़ात में आ रही हैं, वो तमाम चीज़ों को फिल कर दिया है ट्रक के अंदर और वो सब लेके जाया जाएगा यहाँ पे। मैडम ये लगा दें और सही बोल ये रखी है डबियाँ। अच्छा, ये दुकान जो है फ़ौरन मैडम को देखते ही बंद हो गई है। तो ये देखिए, ये भी
तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये भी एक उन्होंने एक्स्ट्रा जगह ली हुई है दुकान से हट के, तो ये अब मैडम इसको निकलवा रही है। अच्छा, ये भी गैर तिजाविजात के अंदर आ रहा है, मतलब ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, तो ये फुटपाथ है, पूरी दुकान वहाँ तक है। तो मतलब इन्होंने ये एक्स्ट्रा जगह लेके ये आगे कर देते हैं, फिर सामान को यहाँ लगे, उसको सामान रखने के लिए उन्होंने अपना एक टेरिटरी सी बाउंड्री बनाई हुई है, एक्स्ट्रा जगह ले ली है। सही, मतलब इस दुकान ने भी एक्स्ट्रा जगह घेरी हुई थी, वो भी जो है मैडम निकलवा के इसको ठीक करवा रही है, मतलब इसको ख़त्म करवा रही है, ना कि ये फुटपाथ जो चौड़ा हो जाए और यहाँ से गुजरने में आसानी हो सके। उन्होंने एक्चुअली बाउंड्री बनाई हुई है, तो अपना काउंटर पर इधर रखेंगे, काउंटर बना जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, उनकी डिमार्केशन अब डिसमेंटल कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से आ रहे तो हमें लग ही नहीं रहा था कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ से आगे पता चला। ये देखें, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्होंने इस तरीके से वॉल बनाई हुई थी कि देखने वालों को लगे कि वॉल है, लेकिन ये मैडम ने जब देखा कि यहाँ फुटपाथ उन्होंने घेरा हुआ है, तो वो भी अब जो है नुचवा दिया है पूरा। पूरी फुटपाथ कवर हुई होती है, यहाँ से सुपरमार्केट है, ठीक है, चलने वाले काउंटर है, इसका खाली करवा दें, हटा दें। बेसमेंट के अंदर कोई बंदा आ नहीं सकता है ना, तो वहाँ की थोड़ी सी सफाई हुई है। मैंने अभी DSP ट्रैफिक को जुबैर को बुलाए, तो ये हमको जाकर फिर खाली करवा दें। बेसमेंट असल में मैं चला रहा हूँ, वो आवाम का रश और ठीक पता रहे इतने होते हैं कि बंदा जा नहीं सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो तिजाविजात है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले कभी कंप्लेन की है? 10 दफ़ा कर दी है, लेकिन कुछ आपको लगता है इससे आवाम को कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। फुटपाथ गिर बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, इससे जो रश होता था यहाँ पे लोगों के चलने के लिए बड़ा मसला होता था, वो फुटपाथ चौड़ा कर दिया है। एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है लियाकताबाद मार्केट में। हम कंटिन्यू इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद मैडम सायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं और मैडम को देखते ही यहाँ पे जिस तरीके से रश लगा हुआ है, जैसे काम जो है मैडम को ना करने दिया जाएगा, इस तरीके से लोगों ने रश लगा लिया है ताकि तंग हो और यहाँ से चले जाएं, लेकिन यहाँ काम जारी है। ये डमीज़ आइंदा दोबारा बाहर नहीं आनी चाहिए। आपकी पहले भी जब्त हो चुकी हैं, अब दोबारा जब्त हुई तो दुकान सील हो जाएगी। ये बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये डमियाँ भी बाहर से जो निकाल के अंदर डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पर्पस के लिए मैंने कोई सारे बाहर आ जाते हैं और ये यहाँ तक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इनके हमने पहले भी तकरीबन कोई 2 दफ़ा ये जब्त हो चुकी हैं। अब हमने तब फिर इन्होंने रखी हुई है, अभी आपने इनको वार्न कर दिया। तो वापस नहीं आई, इन्होंने न्यू परचेज करके तो वो अब दोबारा लगाई हुई है। इससे पहले कोई चालान किया इन लोगों पे या कोई इन लोगों को पनिश दी? सामान इनका जब्त हुआ है, मुतअद्दिबार हुआ है, लेकिन ये फिर वही आदत से मजबूर दोबारा आ जाते हैं। और हफ्ते में 2 इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसके बावजूद ये लोग नहीं सुधर रहे। जी जी बिल्कुल। अब तो हमने टाउन को पाबंद कर दिया है कि वो यहाँ पर कंटिन्यूसली गश्त करते रहते हैं और यहाँ के जो ट्रैफिक केस हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब देखें, आपको ट्रैफिक चलता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। इस अदरवाइज टाइम तो बहुत रश होता है और ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों लोग फंसे होते हैं। लाइटें बंद हो गई हैं या कर दी गई हैं, ये नहीं पता। लोड शेडिंग का टाइम है। सही। ये भी देख सकते हैं कि दुकान के अंदर उन्होंने सामान जल्दी जल्दी भर दिया। ये मैडम को देख के ही सामान जो है दुकान में भरना शुरू कर दिया है। अब ये लोग टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दे दें कि हम इसको सेट कर दें। ये इनकी नहीं, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है कि आप टाइम दे दें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे तो दोबारा वापस आ जाए। ये दोबारा वापस आएगा। उन्होंने शोकेस भी इन्होंने ना अंदर कर दिया, जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर कर दिया है। दुकान का साइज देखें और सामान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एग्जैक्टली, तो ये पूरा बाहर हुआ करता था। यहाँ तक मतलब ये फुटपाथ कितना चौड़ा फील हो रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा चौड़ा कभी है नहीं। लोगों ने इतनी ज़्यादा गैर तिजाविजात जो है कह रहे हैं कि कर दी है कि लोगों को चलना मुश्किल हो चुका है। गैर तिजाविजात के अंदर जो इनका सामान है वो जो है जब्त किया जा रहा है। और इधर आ जाए कामरा। हाँ, ये हुई ना उमर, ये मैंने नाम याद किया था, उमर का कामरा। इसका स्टैंड खाली करवा के ये भी स्टैंड उठाना है। ये एक अंदर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। ये वाला भी है ना, ये उसमें नाम। इस दुकान के जो है दोनों स्टैंड मैडम ने कह दिया कि जब्त होंगे। अच्छा, ये आपने दुकान देखती कहा कि इसके स्टैंड, ये मतलब इसकी शिकायत आई हुई थी पहले से? जी, ये मैंने सामने से जाते हुए नोट किया था। अच्छा। इनका ये स्टैंड पड़ा हुआ था, तो हमने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब होगी तो हम ये जब्त कर लेंगे। अब इसको जब्त किया जा रहा है। जी जी, अब जब्त किया जा रहा है।
ये जो है बेंच हटाई जा रही है, तोड़ी जा रही है बल्कि बाकायदा, क्योंकि ये बांधी हुई है। ये बेंच का क्या इशू है? ये यहाँ पे बांधी हुई है, आपने इसको वार्निंग करने के बाद भी इसको नहीं हटाया गया। ये पहले ये यहाँ पर पट्टी नहीं बनी होती थी, तो ये हमारी कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से आज ये पूरी जगह घिर जाती है, ये अब खाली होगी। ये खाली होगी। मेरे ख्याल से ये भी इन्होंने शायद पीछे किया है। जी जी, ये अब पीछे हो गए, पीछे हो गए। ये बेंच तोड़ी जा रही है क्योंकि ये पहले वार्न करने के बाद भी इन्होंने नहीं हटाया है इसको। एंटी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो जारी है। जो चीज़ें नहीं हटाई गई थी पहले भी वार्न करने के बाद, उनको तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। उनकी जो कि फिक्स थी उनको निकाल कर गाड़ी में भरे जा रही है चीज़ें। इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है। जो चीज़ें फिक्स कर दी गई थी उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें निकाल के गाड़ी में डाला जाए। एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है। जो चीज़ें फिक्स कर दी गई थी उन्हें तोड़ा जा रहा है क्योंकि उनको पहले वार्न किया गया था मैडम की जानिब से कि चीज़ें हटा लें, क्योंकि फुटपाथ जो घिर जाते हैं या लोगों को चलने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि फुटपाथ कितना चौड़ा हो गया चीज़ें हटाने के बाद, और बहुत सी लोगों ने तो दुकानें भी बंद कर दी मैडम को देखते ही। ये भी गैर तिजाविज़ात में आएगा। इसकी आड़ में फिर यहाँ पर सामान आ जाएगा। अच्छा, डोरियाँ भी काटी जा रही हैं क्योंकि ये भी गैर तिजाविज़ात में आएगा। इसकी जो कहेंगे ना, इसकी बहाने और भी सामान रखना शुरू कर देंगे। अब ये देखें एक और चीज़, यहाँ पे भी ये भी बाहर आता है। ये देखें, ये पूरा उन्होंने घेरा हुआ है। अब ये भी टूटेगा, निकाल देंगे, निकल जाएगा। ये देखिए एक और फोल्डिंग शेल्फ इन्होंने लगाया हुआ है जिसकी वजह से पूरा आधा फुटपाथ गिर जाता है, फिर इसके नीचे चीज़ें आती हैं। मतलब फुटपाथ को पूरी तरीके से इन्होंने गैर तिजाविज़ात से घेरा हुआ है। अब ये भी निकाला जा रहा है जो कि फिक्स हुआ हुआ है। अच्छा, ये भी एक पूरा फुटपाथ घेरने का जरिया है। मतलब इन्होंने इसमें चीज़ें नहीं लगाई, इन्होंने जल्दी जल्दी अंदर कर दिया इसको। एग्जैक्टली, तो इसीलिए फोल्डेबल बनाते हैं कि जैसे कोई कार्रवाई यहाँ पर हो तो अंदर की तरह छोड़ा। मतलब ये यूज टू हो गए कार्रवाई के भी। ऐसा ही है। फोल्डिंग शेल्फ को निकाला जा रहा है। इसकी जो फिक्स किया हुआ था उधर की तरफ से इसको पूरा खोला जा रहा है। फिक्स जितने भी शेल्फ है उन्हें निकाला जा रहा है, और जो नहीं निकल पा रहे हैं उनको हथौड़े मार मार के तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसको प्रॉपर जो है इसका खात्मा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो है कंज्यूमर पल्स की टीम जो है इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में आपके साथ है और आपको दिखाती जा रही है इस ऑपरेशन को। ऑपरेशन जारी है। कंज्यूमर पल्स की टीम के साथ मौजूद है लियाकताबाद की असिस्टेंट कमिश्नर साहिरा खान। चावल से कल साफ कर ऑपरेशन अंदर तख्ते वगैरह भी छुपाए हुए हैं दुकानों के अंदर। लोगों ने चीज़ें अंदर करना शुरू कर दी और उसको फिक्स करना शुरू कर दिया कि आपको ऐसा लगे कि वो बाहर होती ही नहीं है कभी। नहीं, ये कितना छुपेंगे, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम है। हाँ, ये अगर बाहर रहते हैं तो रोज़। अच्छा, ये आपको इस तरफ अगर देखें तो ये पूरी गली जहाँ भरी होती थी वो कुछ ही मिनट में खाली। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, ये रोड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का यहाँ पर काम चल रहा है। एक स्कीम के तहत टाउन वाले यहाँ पर रोड बनवा रहे हैं, तो इसी वजह से 4 दिन यहाँ पर एक बहुत मेगा ऑपरेशन हुआ है। ये सारे तजावुज़ात यहाँ से ख़त्म कर। लास्ट फ्राइडे जो आपने ऑपरेशन किया उसके बाद से ये जगह, ये तो हमने कंटिन्यूसली 4 दिन टाउन की टीम ने यहाँ पर दिन रात लगा के ये मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पर रोड की हमने रिपेयर का काम करवाना है, तो इसीलिए सारे यहाँ से हट गए हैं। तो ये परमानेंट यहाँ से परमानेंट साफ़ हो चुका है। साफ हो चुका है। रोड चलाते हैं नरगिस मार्केट। नरगिस मार्केट, अच्छा नरगिस मार्केट, जहाँ पहले बहुत सारी चीज़ें मतलब गैर तिजाविज़ात हुआ करती थी, लेकिन कंटिन्यू जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो ऑपरेशन चलता जा रहा है, जो है एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सड़क जो है कंटिन्यूस कि ये क्लियर हो चुकी है। वो जा रही है, टेबल जो अंदर जा रही है। वो देखें मैडम के आते ही टेबल्स जो है ना अंदर जाना शुरू हो गई हैं और वो देख ली गई हैं। अब उन्हें जो हमारी टीम जो है, ये देखें यहाँ पे भी दुकान के अंदर चीज़ें फ़ौरन तौर पे अंदर की है, जो डमियाँ वगैरह वो भी अंदर की है फ़ौरन। ये भी तो अंदर भी गए।
चीज़ें अंदर गई हैं अभी। वाला काउंटर ले लो। काउंटर वगैरह भी इन्होंने अपनी जो है कस्टडी में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखते के साथ ही टीम को कि काम शुरू हो गया, एंटी इंक्रोचमेंट का चीज़ें अंदर जाना शुरू हो गई। अब जो है वो भी आप ये देख सकते हैं, काउंटर भी इन्होंने कस्टडी में ले लिया है। आगे वो टेबल भी आपको देखते के साथ ही हाँ, ये भाग रहा था तो ये आइए जा रहा है। पूरी गाड़ी भर चुकी है। यहाँ पे गैर तजावीज़ात को उठाया जा रहा है, चीज़ें उठाई जा रही हैं। गाड़ी में आप देख सकते हैं कि सामान भर गया है। यहाँ से नॉक हो रहा है, ये पार्किंग की जगह है तो और वो टीम के जाने का इंतज़ार करें। मेरे ख्याल से ये ताला खुलवा के देखना चाहिए मैडम आपको। भाग जाएंगे अंदर। वो कह रहे हैं ना कि 1 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, जाने दो टीम को। खुलवा तो देंगे। ये ऑफिशियल पार्किंग जी 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 हाँ ये ऑफिशियल पार्किंग है मैडम नेरंग सिनेमा की। ये नेरिंग वालों की ऑफिशियल पार्किंग है। ये अब ये वाले दो तो भी दिख गए अंदर, ऐसे अदरवाइज ये नॉर्मल पार्किंग है। अच्छा, यहाँ पर जो होती है जो भी हमारी ड्राइव्स होती हैं वो इन बिटवीन हम नमाज वक्फे के कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर जैसे ही नमाज होती है तो आधे दुकानदार नमाज की आड़ में फिर भाग जाते हैं। तो इसीलिए हम जो कर रहे होते हैं कोशिश के जैसे प्राइस चेकिंग होगी और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, तो उसमें नमाज का टाइम ना है। ये इसमें नमाज के वक्फे के हम दो नमाज के दौरान जो है टाइमिंग के बीच में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि नमाज का बहाना मिल जाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर ये स्ट्रेटजी ओवर द टाइम हमने ये अपनाई है। तो ये वाला जो मार्केट में वैसे तो लाइट गई भी हुई और कुछ दुकान वालों ने आपको देख के लाइटें बंद भी कर दी है। जिन्होंने बंद किया उनके जो बैकअप का सिस्टम था सोलर वगैरह का वो अपना बंद करके भाग गए ताकि कोई जुर्माना ना हो, कोई हमारी दुकान सील ना हो। ये हल्के फुल्के तजावुज़ात तो तकरीबन सबकी हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अभी ये ऑपरेशन ख़त्म होने के 5 से 10 मिनट के बाद मेरे ख्याल से दोबारा ये रीओपन करेंगे, लेकिन उसका स्केल बहुत कम होता है। कम होता है क्योंकि हम ये कंटिन्यूस बेसिस पर करते हैं। जैसे आपने पीछे नेरिंग वाला देखा और नरगिस वाली लाइन, तो इन दोनों पे आपको कंपैरिजन अगर आप करें तो पिछले मंथ से कर लें तो बहुत कम यहाँ पर रह गई हैं। अच्छा, एंटी इंक्रोचमेंट किन किन इलाकों में है? क्या इसकी कोई कंप्लेन आती है आपके पास या आप लोगों के पास कोई ऑर्डर आता है कि इन इलाकों में आप लोगों ने विजिट करना है? ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी आप में जहाँ से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो हमारा कमिश्नर कराची का पोर्टल बना हुआ है, कंप्लेन पोर्टल, वहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं तो वो डायरेक्टली हर एसी के डैशबोर्ड पे आ जाती है कंप्लेन, तो रीड आउट हो गए। तो वहाँ से हम देख रहे होते हैं कि कौन सी कंप्लेन किस इलाके से आ रही हैं। दूसरा, यहाँ के लोकल्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं, उन पर हम अमल कर रहे होते हैं। तीसरा, जब हम खुद फील्ड में जाते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, पोलियो ड्राइव के लिए चले गए, एंटी इंक्रोचमेंट के प्राइस चेकिंग के लिए चले गए, किसी विज़िट के लिए, स्कूल हॉस्पिटल के विज़िट के लिए, और रास्ते में हमें कोई भी इरेगुलरिटी मिलती है तो वहाँ पर फिर हम प्लान करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वहाँ पर ज़्यादा इंक्रोचमेंट है तो फिर बड़ा ऑपरेशन होता है। अदरवाइज चलते हुए फिर हम लोकल टाउन की टीम के साथ करते हैं। अच्छा, किस तरीके से अगर किसी को शिकायत हो, आवाम किस तरीके से कंप्लेन कर सकती है, क्या कहेंगी? थोड़ी सी आवाम को भी बताएं कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से वो आप लोग तक अपनी कंप्लेन पहुँचाएँ। जी, मेरा जो दफ्तर है वो कमरा नंबर 8 असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद का डीसी ऑफिस बफर जोन पर मौजूद है। वहाँ पर डायरेक्टली आके कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा, जो व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहें तो कमिश्नर कराची के व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर कर सकते हैं। और कमिश्नर कराची का फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी कंप्लेंट्स दायर होती हैं। और तीसरा, कंप्लेन पोर्टल बना हुआ है, तो इन 4-5 तरीक़ों से वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई करना चाहे तो टाउन का दफ्तर है, तो टाउन से भी हम कंप्लेंट्स लेते हैं वीकली बेसिस पर जो आती हैं एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो वहाँ से भी हम ले रहे होते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप लोग कंप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि वहाँ जाएंगे तो शायद ऐसा ना हो कि हमारी कंप्लेन हो जाए, तो आप चैनल 5 का जो है प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल 5 पे भी कॉल करके आप अपनी कंप्लेन जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब हम मैडम के साथ नाज़ाबाद नंबर 2 में आ चुके हैं। यहाँ पे मैडम बताएंगी क्या सिचुएशन है, आपको यहाँ की कंप्लेन आई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की कंप्लेन आई है आपको? जी, एक जो है यहाँ के लोकल रेजिडेंट उन्होंने एनोनिमसली जो है वो कंप्लेन की है। ये डब्बू पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये लेट नाइट तक यहाँ पर चलते हैं।
और क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, सही। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसी वजह से इस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर डिसमेंटल। अच्छा, ये हार्ड इंक्रोचमेंट में आएगा? जी जी, ये हार्ड जिन्होंने पक्का का शेड बनाया हुआ है, नीचे थला बनाया हुआ है, तो इसको हम डिसमेंटल करवाएंगे। ये हार्ड टाइप ऑफ इंक्रोचमेंट है। जी, देखती रहिए, ये हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट है और यहाँ पे तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये जो है इन्होंने पूरी बाउंड्री टाइप की बनाई हुई है, वॉल बना दी है। ये बाउंड्री वॉल बनाई हुई, तो ये एक्स्ट्रा जगह ये गैर तजावीज़ात के अंदर आएगा। यहाँ तक ये कमरे हैं तो इनकी जगह बिल्कुल अंदर तक है, ये बाहर इन्होंने ये रखने के लिए बाहर तक आ गए। और ये छज्जे वगैरह भी ये भी मतलब हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डब्बू वगैरह लगा के जगह घेरी हुई है और ये गैर तजावीज़ात के अंदर आएगा, क्योंकि मैडम ने जो है यहाँ पे हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट जो है स्टार्ट कर दी है। वॉल जो है तोड़ी जा रही है और अगर मेरे कैमरे मैन आपको यहाँ पे दिखाते चले ना, यहाँ पे बहुत सी जगह पे छज्जे वगैरह भी लगा दिए और पूरी जगह को घेर दिया है। यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों ने मैडम से शिकायत की कि भाई ये आप हटवाएं, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से इस एरिया का माहौल ख़राब हो रहा है। क्या कहेंगी कि आप जो है यहाँ पे जो शहरियों ने शिकायत की, माहौल ख़राब हो रहा है, रात देर तक यहाँ लोग बैठे रहते हैं, ये एक रेजिडेंशियल एरिया में कितना ज़्यादा इसके लिए पनिशमेंट हो सकती है? देखिए, टाउन की तरफ से ये सारा चीज़ें डिसमेंटल हो जाएंगी, इनका सामान जब्त होगा और किसी भी तरीके से हम इनको अलो नहीं करेंगे कि ये परेशानियाँ का बायस बने शहरियों के लिए। और अगर आपके जाने के बाद ये लोग दोबारा यहाँ पे अपना शुरू कर देते हैं? देखिए, दोबारा तो ये इतनी जरूरत नहीं करेंगे, इन केस ये दोबारा लगाते हैं तो दोबारा इन पर एक्शन होगा। तो मतलब से इनकी चीज़ें जब्त की जाएंगी या इनको कोई जुर्माना किया जाएगा? नहीं, फिलहाल सिर्फ चीज़ें जब्त होंगी, ये पूरा सिस्टम पहले डिसमेंटल करेंगे और इनके टेबल्स हम जब्त करेंगे। और अगर दोबारा लगाते हैं फिर उसके बाद जुर्माना और इन पर FIR वगैरह हम कटवा देंगे। ये तो प्रॉब्लम है मैम, ये नीचे आने का खतरा है। ये मैम, ये अगर हम तोड़ेंगे नीचे आने का इसमें है थोड़ा सा खतरा। ये गिरवा दें पहले। राइट। अच्छा, ये छज्जा भी गिराया जा रहा है? ये डाउन करें। लाइटें वगैरह पूरी लगाई हुई है इन्होंने, पूरी लाइटिंग वगैरह ये चीज़ें। लेट नाइट चलता है तो ये पूरा छज्जा आप लोग हटवा देंगे अब? मतलब आज जो है आप ये दुकान सील कर देंगी और फिर ये आपसे प्रॉमिस करेंगे पूरा क्लियर कर दें? जी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करेंगे ये अपना छब्जा खुद रिमूव कर देंगे, तो इनको हम आज का दिन दे देते हैं कि ये रात में रिमूव करवा देंगे। दुकान हमने इनकी सील कर दी है, सामान दुकान सील करके जा रही है। ठीक है, कल दोबारा आप लोग विजिट करेंगे? टाइम पे ये फिर गिरा देंगे, एक्सकेवेटर बुला के तो गिर जाएगा। मतलब अभी जो है दुकान को सील कर दिया जाएगा और फिर ये लोग ये कहने के कि कल तक इसको रिमूव कर देंगे और कल अगर रिमूव नहीं हुआ तो मैडम की जान से दोबारा रोड लगेगा तो उसको पूरा मुकम्मल तौर पे क्लियर करवाया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट के लिए निकले थे, लेकिन अब जो है ये देखा जाएगा कि यहाँ पे हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट भी हो चुकी है और यहाँ मैडम की जानिब से 2 शॉप जो है अब तक सील कर दी है, तीसरी शॉप भी सील करने जा रही है मैडम। और ये जो वॉल है ये देख सकते हैं कि ये पूरी जो है अभी तोड़ी गई थी, लेकिन अभी पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ी गई, ये कल इसको मुकम्मल क्लियर कर। ये दीवार तो अभी हम तोड़वा रहे हैं, बाकी जो इनका सामान और ये ऊपर छज्जा लगा हुआ है। और ये जो टेबल्स वगैरह इनका क्या करेंगे? अभी ये इनको अभी हमने टाइम दिया है, खुद हटवा दें। अगर सुबह तक नहीं हटती तो फिर सुबह तक नहीं हटेंगी तो फिर आप लोग इसे टाउन की तरफ से इनको उठा लिया जाएगा। तीसरी शॉप भी जो है मैडम जो है सील करने जा रही है। आज गैर तजावीज़ात के ख़िलाफ़ कंज्यूमर पल्स की टीम ने लियाकताबाद की असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सायरा खान के साथ जो कि ऑपरेशन किया। जैसे कि आपने देखा बहुत सी जगहों पे ठेले वगैरह थे वो हटाए गए और कुछ जगहों पे हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट जो है ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डब्बों वगैरह यहाँ पे लगाया गया था, उसको भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। प्रॉपर तौर पर इन्होंने इसको कहा है कि इसको क्लियर किया जाएगा। अगर आपके इलाके में भी कोई इसी तरीके गैर तजावीज़ात हो रही है और आप लोग परेशान हैं और अगर आप इंतज़ामिया और जो इस तरह के मुतालिका इदारे
रहे हैं, उधर कंप्लेन करके कि थक भी गए हैं, और अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं कर पा रहे तो आप चैनल 5 की कंज्यूमर पल्स की टीम को भी अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, और आप अपनी कंप्लेन लिखवा कर हमें बता सकते हैं कि किस इलाके में आपके साथ जो कि ये इलाकों को घेरा हुआ है। कंज्यूमर पल्स की टीम जो है आपके बताए गए एड्रेस से पहुंचेगी और वहां के मुतालिका जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके साथ इस कॉपरेशन को कंटिन्यू करेगी। इसी तरीके से हमारे शो को देखते रहिए, कंज्यूमर पल्स, जहां आवाम की आवाज़ दबती नहीं बल्कि गूंज बन जाती है। मैं हूं उरूज रिजवी, देखते रहिए चैनल 5 पर।